जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस की बैठक सर्किट हाउस धनबाद में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदित्य आनंद ने किया। संचालन रवि कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी नवनीत कौर उपस्थित रहीं तथा प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धनबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सिंह, नवनीत नीरज, जोगिंदर सिंह चौकी आदि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि झारखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव में युवा कांग्रेस के साथियों की अच्छी जीत हो, इस पर विचार करना चाहिए और संगठन में सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। नगर निगम चुनाव में युवा कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। कैसे पार्षद बने, आपके बीच का साथी कैसे उस चुनाव को फेस करे, आपके अधिक से अधिक लोग कैसे इस चुनाव में जीत के आए। हम समझते हैं कि पूरे झारखंड को ये अवसर मिला है और हम खास तौर से प्रभारी और अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि ना सिर्फ यहाँ, पूरे झारखंड में जहाँ भी चुनाव है उस पर आप लोग विशेष जोर दीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं, कभी भी चुनाव हो सकता है। कल खरमास खत्म है, राज्यपाल के पास फाइल है, हो सकता है राज्यपाल खरमास के कारण आज फाइल वापस ना करके कल परसों करे तो चुनाव कभी भी घोषणा हो जाएगा और चुनाव होना है। हमारे लोग कैसे जीत के आए, सारा द्वेष भुलाकर इस चुनाव को इसलिए जीतना है क्योंकि हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने आदमी को गाली तो दे सकते हैं, हम उससे नहीं कुछ काम ले सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि यार हमको तो मदद किए, नहीं जीता, नहीं किया, फलाना किया, ये किया, वो किया, ये इसलिए हम बोलना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि सबसे पहला चीज कि आपसी मतभेद, जो कोई भी चुनाव होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा चीज होता है आपसी मतभेद, एक दूसरे को देख लेना, एक दूसरे को छोटा दिखाना। आप छोटा दिखाइए काम के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से मत दिखाइए, क्योंकि अगर व्यवहार के माध्यम से दिखाइएगा तो इसका लाभ दूसरा पार्टी का लोग आपसे उठाएगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि हम सामने वाला को कमजोर कर रहे हैं तो आप उसको नहीं, आप खुद को कमजोर कर रहे हैं। ये पद जो है, ये पद किसी व्यक्ति का नहीं है, वो पद का ऑनर है। वो पद पर जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का ऑनर है, इसलिए उसको इंडिविजुअल कभी मत आकिए। उस पद को सम्मान और गरिमा के साथ आप लोग देखिए, इसलिए कि वो पद कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया पद है। इसलिए बहुत सा चीज है, हम समझते हैं कि इस तरह का चुनाव इसलिए भी कांग्रेस पार्टी कराती है ताकि आप, जब हम लोग कहते थे कि नीचे के लोगों को कैसे ताकत मिले, तो कांग्रेस पार्टी नीचे के लोगों को के माध्यम से ही इस चुनाव को कराती। अब इसमें कुछ चीज अच्छा हो सकता है, कुछ चीज बुरा हो सकता है। आपके हिसाब से हो गया तो अच्छा हो सकता है, आपके हिसाब से नहीं हुआ तो बुरा भी हो सकता है। ये मूल्यांकन होता रहेगा, लेकिन जो मूल बात है, इस देश के अंदर में बहुत बड़ा शक्ति आपको गुलाम बनाने के लिए खड़ा है। और अभी हम बीएमसी के इलेक्शन को लेके महाराष्ट्र में शिवसेना का जो स्क्रीन पे हम देख रहे थे, उस स्क्रीन पे जिस तरीका से पूरा एक एक मैपिंग किया गया था और जगह के नाम देते हुए, पूरा भारत आज अडानी का गुलाम बना हुआ है। अभी हम और जिला अध्यक्ष जी डोंगरगढ़ गए, वहां भी अडानी को देने के लिए 350 एकड़ में बसा हुआ लोगों को उजाड़ कर वहां पे डंपिंग के लिए, मतलब लोग नहीं रहे, डंप हो, कचरा हो, लेकिन आदमी नहीं रहे, यही कीमत हमारा और आपका है। तो इस चीजों को समझना होगा, लोगों को समझाना होगा। मनरेगा एक ऐसा योजना है जो दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, गरीब को जो ताकत देता था। आज गांव के अंदर में आप कोई भी हो, मजदूर को बोलता है कि हाँ आपका आज का मजदूरी का इतना फिक्स है। हम वो भी समय देखे हैं जब हम गांव में थे। हमारे गांव में जब लोग काम करते थे तो बदले में सिर्फ खाना मिलता था, और खाना उसको, उसके परिवार का खाना नहीं मिलता था। अगर 200 रुपया का काम करता था तो 50 रुपया मिलता था। आज कांग्रेस का दिन है कि गांव के मजदूरों को भी उसका उचित मूल्य दिया जाता है। इसलिए इस मनरेगा योजना आने के बाद जब लेबर मिलना बंद हो गया, सरकार लोगों को सशक्त कर दिया,
तब लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हम उसी गुंडागर्दी से, उसी दादागिरी से लोगों को करेंगे तो कोई हमारे पास काम के लिए नहीं आएगा। तो दाम फिक्स हुआ, तो इसलिए आज फिर से उसको खत्म और कोलैप्स करने का काम किया जा रहा। बहुत लंबा चर्चा है इस पे। कांग्रेस जब मनरेगा लाई थी तो एक दिन में नहीं लाई थी, इस पे बहुत विद्वानों के साथ डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ, कई अर्थशास्त्री इस पर बैठे, ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया गया जिसको देख के आप शायद घृणा करेंगे। फटा कुर्ता पैजामा के लोगों से भी पूछा गया कि इसको और क्या किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, और एक दिन में मोदी जी इसको कोलैप्स कर दिए। तो कई सारे मुद्दा है, लेकिन जो मूल चीज है राजनीतिक में जब हम आते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि हम कैसे इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को अव्वल करें, आगे करें। इसके लिए मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग बहुत मजबूती से वार्ड वाइज लोगों को चयनित करें, लोगों को चुने। अगर वो दूसरे पार्टी में है या किसी भी पार्टी में है या फिर किसी पार्टी में नहीं है तो उनको भी प्रेरित करके अपने साथ लाएं और ला के उनको अपना पार्टी के साथ कैंडिडेट बनाएं। हम समझते हैं कि जिस दिन इसमें हम सफल हो जाएंगे, मान लीजिए राजीव है कुर्सी दे, 2 लोग यहाँ हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ये 2 लोग जीत जाता है तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, किसी का सम्मान फिर घटेगा नहीं। इसलिए इस चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, एक कार्यकर्ता के हैसियत से आपके बीच में हमेशा आता रहूँगा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि इस मीटिंग के बीच में मुझे जाना पड़ रहा, चूँकि कुछ आयोजन में मैं भी लगा हुआ हूँ। उस आयोजन में आप लोगों का भी आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।